देखिए आपका हम स्टार्ट कर रहे हैं IIT जेईई मैथ आज से। तो आपका ये चैप्टर फर्स्ट है लॉगरिथम। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट ट्राई करूँगा ताकि आपको सिंपल लगे, और आप बताइएगा कमेंट में कैसे लगा आपको ये चैप्टर। और पूरी कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे आपको थ्योरी, एग्जाम्पल और पीवाईक्यू ओनली आईआईटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं लाभ से संबंधित वो बताऊंगा। आज से स्टार्ट हो रहा है आपका जेईई मैथ का ये लेक्चर। तो पूरा ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और प्रॉपर वे से आप समझिएगा। कोई भी अगर दिक्कत होगी तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है। तो देखिए आपका पहला चैप्टर है, आपका चैप्टर फर्स्ट है लाभ। और लाभ के बारे में आप लोग काफ़ी अच्छे से बहुत कुछ जानते भी होंगे, मगर यहाँ पे कुछ बेसिक है उसे हम आपको बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला एक पॉइंट आता है आपके पास a टू द पावर x इक्वल टू है n। ठीक है। तो आप इसमें क्या कीजिए, टेक लॉग बोथ साइड विथ बेस a। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a टू द पावर x और ये हो गया आपका बेस a इक्वल टू हो गया log n टू द बेस a। तो जब यहाँ पे देखिए जो पावर है यहाँ पे a टू द पावर x और ये बेस, अगर ये दोनों सेम होते तो इसकी वैल्यू यही आती है केवल x। तो इसे प्रॉपर्टी है log की, log x इक्वल टू होगा log n टू द बेस a। ठीक है। ये हो गया आपका, ये नोट रखिएगा। अगर a टू द पावर x है मतलब जिस पर पावर बैठी है वो, और जिस पर बेस है, ये दोनों अगर सेम हुआ तो वैल्यू आएगी x। ठीक है। ये है आपका। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, जो सिस्टम ऑफ लॉग है, जो सिस्टम ऑफ लॉग है आपका, सिस्टम ऑफ लॉग, ये आपका डिवाइडेड है टू पार्ट में। साथ साथ नोट्स बनाइएगा, हम अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे कि आपको सिंपल लगे। ठीक है। और थ्योरी एक्सरसाइज पे जो प्रीवियस क्वेश्चन है ओनली फॉर आईआईटी के ही मिलेंगे इस पे जितने भी क्वेश्चन है, उसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है। क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो सबसे टफ हुआ था, जिसका मैथ सबसे टफ माना जाता है। बिना मैथ को कैलकुलेशन के अच्छी स्पीड, अच्छा बेसिक बिना आप बिल्कुल क्रैक नहीं कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होता है, सबसे ज़्यादा टाइम भी यही खाता है। तो जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल वे में आप इसे लर्न करने की कोशिश कीजिए। सिस्टम ऑफ लॉग आपको टू पार्ट में डिवाइड होता है। देखिए पहला है कॉमन लॉग और दूसरा होगा आपका नेचुरल लॉग। ये इतना समझ लीजिए, जो सिस्टम ऑफ लॉगरिथम है वो डिवाइड है आपका टू पार्ट में, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग में बेस ऑलवेज 10 होता है। बेस क्या होगा, बेस होगा आपका ऑलवेज 10, ऑलवेज 10 होगा। ठीक है। इसमें बेस हमेशा कॉमन लॉग में आपका बेस 10 होगा। ठीक है। बोले या ना बोले, कहा गया हो या ना कहा गया हो, आपसे कुछ बोला गया हो या ना बोला गया हो, अगर कुछ नहीं बोला गया तो बेस 10 कंसीडर कीजिएगा। और इसे बोला जाता है ब्रेक सिस्टम। क्या बोलते हैं, BREE सिस्टम। अच्छे से कॉपी पेन लेके नोट कीजिएगा, हरीनेस में मत रहिएगा। जल्दी से बहुत बर्बादी लाती है। आराम से रिलैक्स होकर सोचिए। आपको 135 246 में इसके वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है। 135 में वही मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के हिसाब से, और 246 में पहले तो 135 में आपको बेसिक मैथ भी बता रहा हूँ मैं 9 to 12, उसके आगे आपका ये जेई वाला चलेगा। और नेचुरल लॉग में ऑलवेज बेस ई होता है। क्या होता है, नेचुरल लॉग में बेस ऑलवेज ई होता है। ई क्या है, ई जो है ई ये इरेशनल नंबर। ई क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ई को डिनोट कैसे करते हैं, की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट होती है। अप्रॉक्स वैल्यू इसकी होती है 2.7। कितनी होती है, 2.7 किसकी, ई की। और ई जो है आपका इरेशनल नंबर होता है। इसे एल मत समझिएगा, ई है। ऐसे लिखा जाता है 1/1 अपॉन फैक्टोरियल n, फिर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये आपका हो गया ई। तो आप ये बेस जितना है इतना आप पहले क्लियर कर लीजिए। तीन चार पॉइंट हैं आपके पास जितना।
इसको क्लियर करके आप नोट कर लीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए मैं भी अपने हिसाब से बुक को शार्ट करके नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अदरवाइज नहीं तो फिर आपको समझाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो इसके आगे चलिए। केवल ओरिएंटेड पढ़िएगा, जैसे पेपर सैंपल भी लगा रहे हो, अगर ओनली फॉर आईआईटी के लिए हो तो आप आईआईटी के ही क्वेश्चन को हिट करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा पैटर्न पकड़ने की कोशिश कीजिए कि आप किस लेवल पे हो। वैसे तो ऑलवेज अब तो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी आ जाते हैं, हम लोगों के टाइम पे तो एक भी क्वेश्चन नहीं रिपीट होता। नोटेशनल कन्वेंशन कमेंट में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसे लगा है आपको, उसी हिसाब से हम आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है आपकी लाइफ और आपके करियर का सवाल होता है। बेसिक मैथ भी बता रहा हूँ मैं, मगर इसको भी ध्यान से देखिएगा। ये आपका हो गया LNX, ऐसे बोला जाता है। नोटेशनल कन्वेंशन मतलब वो मतलब कैसे दिखाएंगे इसको, बस इतना समझिए। कभी कभी log x को LNX भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पे नोट कीजिए लॉज ऑफ लॉगरिथम। फॉलोइंग आर फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉग। टू एनी बेस, यहाँ पे लॉग के केस में ए पॉजिटिव एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये पहला जो आपका ला बताया जा रहा है, यहाँ पे देखिए log m इंटू एन बेस ए है, log m इंटू एन बेस ए। पढ़ेंगे कैसे log m इंटू एन टू द बेस ए। तो जब मल्टीप्लाई में होता है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, log m टू द बेस ए प्लस log en टू द बेस ए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ला है मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। अगर इसी को जनरल में बोला जाए, जनरल मतलब काफ़ी सीरीज बना दी गई, log x1 इंटू x2 इंटू x3 एंड सो ऑन, हो गया xn, और बेस आपका a है, बेस आपका a है। तो ये क्या होगा, पहले मैंने बताया कि इस ला के हिसाब से केवल 2 नंबर का है तो प्लस हो जाता है, ऐसे ही मल्टीपल नंबर है तो भी प्लस होता ही जाएगा, सीरीज आप कितनी भी लंबी कर लो। log x1 टू द बेस a प्लस log x2 टू द बेस ए। जो जितने भी लोग हैं कॉपी पेन लेके अगर नोट नहीं करेंगे तो IIT वाईटी भूल जाइए, आपसे बोर्ड भी नहीं निकलने वाला है। कॉपी पेन लेके बैठ के पढ़िएगा, अदरवाइज टाइम पास करना हो तो आप निकल जाइए ना। केवल वही सीरियस बच्चे यहाँ देखेंगे, यहाँ मेहनत की जाती है। ऐसे नहीं है कि आपको फ्री फंड का दिया भी जा रहा है और क्या कहते हैं बस वैसे ही टाइम पास करने के लिए आ गए हो, तो ऐसा ना कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठिए, 1 कॉपी एंड 1 पेन मेक यू द कैप्टन ऑफ द मैथ। सीरियसली नोट कीजिए, log x1 प्लस x2 बाई ए प्लस एंड सो ऑन होते हुए लास्ट में आप पहुंच जाएंगे log xn टू द बेस ए। ये हो गया आपका जनरल फार्मूला। यहाँ पे देखिए थर्ड नियम है आपका, तीसरा ला है, थर्ड ला, एक्स वाई आर रियल नंबर such that
सच दैट x इंटू वाई इज पॉजिटिव। क्या है x इंटू वाई, क्या है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसे अगर जब रियल नंबर का केस होगा तो ऐसे भी देखिए log x इंटू वाई टू द बेस ए, इसको यूं लिखेंगे। वैसे log नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, इसलिए मार्ट लगा दिया जा रहा है। आप मार्ट पढ़े होंगे क्लास 11 में, मार्ट की वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं है। ये हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। m एंड n आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो फिर आपका डिवीजन में क्या होगा, log m बाई n टू द बेस ए। डिवीजन में माइनस हो जाता है। अब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आप पता होगा आपको। log m टू द बेस ए माइनस log n टू द बेस ए। ठीक है, जब भी रियल नंबर की बात करेगा, इफ x एंड y आर रियल नंबर, वो भी कैसा रियल नंबर, पॉजिटिव। तब इसे यूं भी कह सकते हैं। तब जैसे रियल की बात करेगा तो log x बाई वाई टू द बेस ए इक्वल टू हो जाएगा आपका log, रियल में जैसे आएंगे मार्ट लगाएंगे, माइनस log मॉड वाई टू द बेस ए। यहाँ तक नोट कीजिए। m एंड n आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। कैसे नंबर है ये, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर, आप बेसिक पढ़ोगे। इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, पर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिएगा log m टू द पावर n, ये पावर है n का, यहाँ पे है बेस है। तो पावर के केस में क्या होगा, n आपका यहाँ इस साइड में आके बैठ जाएगा आपके, n log m टू द बेस a। ठीक है, ये फार्मूला बन गया आपका। जब भी पावर वाला होगा तो ऐसे नोट कर लीजिए। और ये फार्मूला नोट कीजिए, log a टू द बेस a, तो वैल्यू आएगी हमेशा 1। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो यहाँ नंबर लिखा है वही सेम चीज यहाँ है तो log की वैल्यू हमेशा 1 आती है। जैसे log 10 टू द बेस 10 आएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे ऑलवेज रिमेम्बर कीजिएगा log 1 टू द बेस है ऑलवेज 0। log 1 की वैल्यू टू एनी बेस क्या होती है, 0। log 1 की वैल्यू टू द एनी बेस क्या होती है, 0। ठीक है, याद रखिएगा लास्ट वाला मैंने क्या बोला, log 1 टू द बेस ए। बेस ए हो या कोई भी बेस हो, एनी बेस के लिए वैल्यू आएगी 0। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। log 1 टू द एनी बेस वैल्यू क्या आएगी, 0। चलिए अब चेंज बेस फार्मूला देखते हैं। चेंज बेस, log का जो बेस है वो अपने लोग क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। ठीक है, देखिए log m टू द बेस a इक्वल टू होगा, जैसे यहाँ पे बेस को अपने को चेंज करना है तो कोई न्यू बेस इसमें एंट्री करने वाले हैं हम। तो सपोज कर लीजिए b बेस लेके आ रहे हैं, तो कुछ करना नहीं है आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर न्यू बेस पे लेके जा रहे हैं तो log m बेस टू द b डिवाइड हो जाएगा log a टू द बेस b। क्लियर है, मतलब क्या, m को भी बेस b पकड़ा दीजिए और ये जो बेस है इसे भी बेस
बी पकड़ा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका log m टू द बेस ए का चेंज बेस फार्मूला। ठीक है, ये ऐसे समझिए, यहाँ से एक डिवाइड लाइन जाएगी, log m अपॉन log a हो जाएगा, और कॉमन बेस जिसको आप चाहते हैं वो पुट कर दीजिए। समझ मिला? log m टू द बेस, यहाँ समझो एक डिवाइड लाइन गई, इसको नया बेस जो भी चाहते हो, m बेस टू द 10 कर दीजिए, a बेस टू द 10 कर दीजिए, डिवाइड हो गया, लग गया। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करो इसी केस में देखो, इफ b इक्वल टू a कर दिया जाए, b इक्वल टू क्या कर दिया जाए, a, b इक्वल टू m कर दो, b इक्वल टू m, मतलब ये और ये दोनों सेम हो जाए, और जब सेम बेस होता है तो वैल्यू क्या आती है, 1, तो मतलब समझ गए। तो यहां से देखिए log m टू द बेस a इक्वल टू हो गया log b टू द बेस b। ये क्यों हो रहा है b टू द बेस b? क्योंकि मैं m की इक्वल लिख रहा हूँ b को। ठीक है, अपन log a टू द बेस b, तो इसकी वैल्यू देखिए ऊपर यहाँ पे क्या आती है, 1, तो ये बन गया आपका 1 बाई log a टू द बेस b। और यहाँ पे भी b की वैल्यू आप m कीजिए, यहाँ पे ऐसे। तो एक खास बात दिखी होगी आपको, log, यहाँ पे सॉरी, इसके लिए यहाँ पे b को भी m पुट कर दिया गया है। कुछ दिखाना है आपको, log m टू द बेस a को जैसे रिवर्स नहीं कर देते हैं वैसे वो हो जाएगा 1 बाई log, ये चेंज हो जाएगा a टू द बेस m। क्या दिखा दिखा क्या, ये यहाँ बैठ गया और ये यहाँ बैठ गया, जब 1 बाई कर दिया तो चेंज हो गया कि नहीं, ये भी ध्यान दे दीजिए। नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो फिर अभी काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा। अभी आपका थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है केवल लॉग का, अभी ग्राफ बताया जाएगा, उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नोट कीजिए, इफ a इज a पॉजिटिव रियल नंबर and n is a positive rational number and n is a positive rational number, तो यहाँ पे एक न्यू फार्मूला आपके पास आ रहा है, log n टू द पावर p एंड बेस जो है a है, बेस की भी पावर है q, तो ये क्या है, log n टू द पावर p टू द बेस a टू द पावर q। तो जो आपका ये पावर है ऊपर वाले की, ये बगल में आएगी, यहाँ बैठेगी p, ऐसे p log n हो गया, और जो ये पावर है बेस की, जो बेस की पावर है वो बेस में ही आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा, जो बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और जो ये अप लिखा हुआ है इसकी पावर न्यूमरेटर में आएगी, तो हो जाएगा आपका p बाई क्यू। समझ गए होंगे जो बताया है हमने, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इफ a इज ए पॉजिटिव रियल नंबर and n is a positive rational number and n
इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। यहाँ पे देखिए ए लॉग ए टू द पावर लॉग एन टू द बेस ए। तो मैंने अभी स्टार्ट में इसको बताया था आपको, ये इसकी पावर क्या है, लॉग ए टू द पावर लॉग एन टू द बेस ए। ये दोनों अगर सेम हो गए, ये दोनों अगर सेम हो गए तो वैल्यू क्या आएगी, एन। ध्यान दीजिएगा, बहुत माइनर माइनर चीजें हैं, ठीक है। कुछ पार्टिकुलर केस है, यहाँ पे नोट कीजिए, इफ एक्स एंड वाई एंड ए आर पॉजिटिव रियल नंबर, आर पॉजिटिव रियल नंबर। यहाँ पे देखिएगा x टू द पावर log y बेस a। अब करना क्या है, देखिए अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला लगने जा रहा है, y यहाँ पे आके बैठेगा और x यहाँ पे जाके बैठेगा। मतलब जहाँ पे x है वहां पे हो गया y टू द पावर log x टू द बेस a। ये याद रखिएगा इसको। देखिए x टू द पावर log y टू द बेस a इक्वल टू है y यहाँ पे बैठा दिया और x यहाँ पे बैठा दिया, y इक्वल टू log x टू द बेस a। यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिएगा, नोट जैसे जैसे लिखते जा रहे हो वैसे आपकी कॉपी में भी चलता जाए। नोट इंटीग्रल पार्ट ऑफ a log is called characteristic and decimal part is called मंटीसा। डेसिमल पार्ट को बोलते हैं मंटीसा, ठीक। यहां तक अगर आपका नोट हो गया हो तो फिर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं आप। यहाँ से बहुत सीरियस होके देखिएगा, नहीं तो फिर हवा नहीं लगने वाली है आपको। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखिए, सम इम्पॉर्टेंट, यहीं से इम्पॉर्टेंट होता है, खेल शुरू हो जाता है फिर आपका। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, फर्स्ट केस है आपका a ग्रेटर देन 1। इक्वलिटी तो आप 11th में पढ़े होंगे ना, a ग्रेटर देन 1। a की वैल्यू 1 से अगर ग्रेटर है तो ध्यान से देखिएगा, ग्राफ बनाने चल रहे हैं हम। ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, लेकिन केस ध्यान दीजिएगा, केस फर्स्ट क्या है, ये a इज ग्रेटर देन 1, मतलब a की जितनी वैल्यू होगी 1 से ज्यादा होगी। तो ये वाला कर्व देखिएगा ऐसे, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये आपका हुआ 1,0। ये आपका लॉग है, इसे बोलते हैं कौन सा कर्व होगा, y इक्वल टू, ग्राफ है आपका log x टू द बेस a।
ठीक है। और ये आपका पॉइंट है जहां से एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, आप ये बोल सकते हैं इसको। हम्म। तो यहाँ पे देखिए आपका ओरिजिन होता है, ये होता है 0, 0। ठीक है। तो सबसे पहले आप इस पार्ट को देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के यहाँ तक तो पूरा इन्फिनिटी जाएगा ना। 1 से लेकर यहाँ इस साइड में एक्स के इधर, जिधर मेरा हैंड जा रहा है उधर देखिए, 1 टू इधर एक्स के पॉजिटिव साइड में 1 से लेकर के फाइनाइट तक जा रहे हो आप। तो ये वाला केस क्या बताएगा यहाँ पे, एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये जो इतनी फील्ड है, ये फील्ड, ये यहाँ तक ध्यान से समझिएगा, ये फील्ड आपकी एक्स ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। एक्स ग्रेटर देन 1 को मतलब 1 2 3 4 5 6 इधर ही आएगा, तो ये ग्रेटर देन 1 हुआ, एक्स ग्रेटर देन 1 हुआ। तो जब एक्स ग्रेटर देन 1 हो रहा है तब ऐसे केस में क्या होगा आपका log, ये केस ध्यान दीजिएगा, a इज ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे देख लीजिए साइड में लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे हर बात बहुत माइनर सी होती है, जरा सी चूक और गलत हो जाएगा। केस देखिए कौन सा है, केस है a ग्रेटर देन 1। तो ये आपका हुआ ग्राफ, और ये ग्राफ का आपका कॉमन पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये ग्रेटर देन 1 है, एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है, समझिएगा एक्स ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ 2 पे 3 पे 4 5 6 7 इन सब पे वैल्यू क्या आएगी, y की पॉजिटिव डायरेक्शन वाली वैल्यू आ रही है ना, तो मतलब वैल्यू पॉजिटिव हुई। तो ये बोला जाएगा log फॉर एक्स ग्रेटर देन 1, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 log x टू द बेस a क्या होएगा, पॉजिटिव होएगा। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे देखिए एक जोन ये बन रहा है आपका, ये रेंज देखिए, इसमें इस पार्ट में आइए, इस पार्ट में देखिए आपका जो a वैल्यू है यहाँ पे, ये इसे कौन सी फील्ड बोलेंगे, 0 to 1। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा 1 पे फिनिश होगा, 0 से स्टार्ट और 1 पे फिनिश। तो ये कौन सी रेंज है एक्स की, 0 to 1। समझिएगा बात को। ये मैं इसको जो है यहाँ पे ये जो फील्ड है, ये वाली फील्ड, इतना इतना ध्यान दीजिएगा, पूरा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा ध्यान से दिख जाए। ये जो फील्ड है ये 0 to 1, मतलब x आपका 0 से ग्रेटर है लेस देन 1 है, ठीक है। x 0 to 1 में, तो जब यहाँ पे रहोगे आप, तो ये देखिए इसका इधर y की निगेटिव डायरेक्शन वाला लाग करवाएगा, तो ये निगेटिव हो जाएगा, इतना सा मतलब है आपका। तो आपका ये हो जाएगा log x टू द बेस a आपका हो जाएगा निगेटिव। बात पकड़ पा गए होगे आप। तो एक केस आपका हो गया a ग्रेटर देन 1, तो ठीक है, आई कैन रब दिस। अब यहाँ पे देखिए सेकंड केस, ये नोट हो गया होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा कब पॉजिटिव क्या निगेटिव। देखिए अगर ग्राफ समझ गए तो इनक्वलिटी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो लॉग की जो इनक्वलिटी होती है बहुत टफ होती है। ऐसे समझ लोगे तो अच्छा है, देखो समझा भी दिया गया, इसे मर्ज कर दिया है मैंने ना, ग्राफ के साथ इनक्वलिटी मिक्स कर दिया है हमने, मतलब ग्राफ भी हो गई और साथ साथ इनक्वलिटी भी हो गई लॉग की, ठीक है। अब यहाँ पे ए ग्रेटर देन 1 आपने देखा, सेकंड केस है आपका, केस सेकंड केस क्या है, ए ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अब तक तो आपने 1 से ग्रेटर देख ही लिया। अब ये वाला केस है आपका ए ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो इसका ग्राफ देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये यहाँ पे कट करके ऐसे निकलेगा, उसका जस्ट रिवर्स हो गया। देखिए ये 0 to 1 में जस्ट रिवर्स होगा, निगेटिव भी नहीं है, 0 to 1 की फील्ड में है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 1, 0। तो यहां से आपको एक चीज निकल के आ रहा होगा इस पॉइंट पे, देखिए log 1 टू द बेस a की वैल्यू क्या है, 0। मतलब जब आपने 1 पुट किया y इक्वल टू log x में, तो वैल्यू आई 0, ठीक है। और ये वाला जो फील्ड है, ये यहाँ से लेकर के जैसे जैसे मैं यहाँ पे डाटेड बना रहा हूँ लाइन को, यहाँ पे ये जो फील्ड है x इज ग्रेटर देन 1 की फील्ड है, समझिएगा। 1.0 यहाँ से इतने आगे जाकर जा रहे हैं, ये x ग्रेटर देन 1 की फील्ड है, ठीक है।
तो जब x ग्रेटर देन 1 की फील्ड है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4, 5, 6, सपोज कीजिए 5, 6, तो ये सब क्या है, x ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप करते जा रहे हो, लेकिन आप किधर जाओगे 7 पे। सपोज कीजिए आप 7 पे हो तो आप नीचे की साइड में आओगे ना, इधर मान लीजिए 2 पे आए तो इधर आना पड़ेगा वैल्यू के लिए आपको। तो ये कौन सी साइड है, y की निगेटिव साइड है। कैसी साइड है, y की निगेटिव साइड है, मतलब x ग्रेटर देन 1 के लिए आपका log x टू द बेस a क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ गए, निगेटिव मतलब लेस देन 0। बेटा वो ध्यान से समझिएगा, इसलिए इतना ओपन करके बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये कौन सी फील्ड है, ये 0 to 1 है। ये देखिए ये वाला फील्ड, ये इसीलिए पूरा क्लियर करके मैं साफ साफ यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आप ध्यान से समझिएगा। ये जो x की फील्ड है, ये जो फील्ड है ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, और ये फील्ड क्या है 0 to 1, तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ये फील्ड आपको कि ये इतना 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 इतने पे फोकस कीजिए, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। जब x आपका ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी वैल्यू के चक्कर में पड़ेंगे तो आप सीधे ऊपर वाले कर्व की तरफ जाएंगे। तो ऊपर वाला तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो कि है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इस वाले इतने पार्ट के लिए log x टू द बेस a आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये आप समझ गए हो गया। के सेकंड भी हो गया आपका। निगेटिव के लिए अपने को एक ही निगेटिव आने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इधर ग्राफ आता ही नहीं है। एक बार फिर से बता दूं, नहीं तो आप लोग कहोगे ग्रेटर देन 1 हो गया, 0 to 1 हो गया, तो इधर कहाँ इधर कर्व आता ही नहीं, तो ए को निगेटिव बना के आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है। आई थिंक प्रॉपर बात समझ गए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, वैसे आज पढ़ने वाले हो लॉगरिथम इक्वेशन। लॉग की इक्वेशन क्या होती है ना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथम इक्वेशन। लॉगरिथम इक्वेशन है आपका, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपकी लॉग, यहाँ पे आपका fx है टू द बेस gx, ये फंक्शन है, या फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, सेम होना चाहिए। log fx टू द बेस gx की वैल्यू क्या है, b, ठीक है। तो इसको जो है यूं लिखा जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये जो ये b है इसको यहाँ से उठाएंगे और इसकी पावर बना देंगे, किसकी, gx की। तो चलो बनाओ, तो gx टू द पावर b इक्वल टू हो जाएगा fx। ये हो गया इसका सोल्यूशन। समझ मिल गया, जैसे बताए हैं वैसे समझिएगा। और यहाँ पे एक साइड में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आपका जो gx है वो पॉजिटिव होगा और gx शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ठीक है। पॉजिटिव के लिए ही डिफाइन चलता है आपका लॉग यहाँ पे। अब ऐसे देखिए आपका सेकंड इक्वेशन, ये लॉग इक्वेशन इन द फॉर्म, इस फॉर्मेट में है आपकी लॉग। देखिए यहाँ पे लॉग, यहाँ पे है ब्रैकेट आपका लॉग fx टू द बेस f2x, और यहाँ पे जो बेस है वो है आपका f1x, ठीक है, इक्वल टू है 0। ये क्या है, 0। अच्छा ये बताइए, अगर इतने की वैल्यू, इतने की आपको बताया मैंने स्टार्ट में, log 1 टू द बेस a, 1 टू द बेस, log 1 टू द एनी बेस इक्वल टू क्या होता है, 0।
तो अगर ये 1 हो जाए और ये कोई भी बेस बैठा हो तभी तो 0 आएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होने जा रही है, 1 के। समझना बात को, log fx टू द बेस f2x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के। ठीक है, तभी तो 0 होगा, तभी तो ये 0 होगा, क्योंकि log 1 टू द बेस एनी बेस ना, log 1 टू द बेस एनी बेस वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये 1 हुआ। अब 1 कब आता है, जब log a टू द बेस a हो, log a टू द बेस a हो, तो मतलब fx इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, f2x। समझ गए हो गया यहाँ से। तो ये तभी पॉसिबल है जब fx की वैल्यू किसके इक्वल हो, f2x के। नोट कर लीजिए। जहाँ पे है जैसा भी है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पूरा बेसिक, इससे पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, बस वही बेसिक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा बिगर वर्जन में दिखाया जाता है ताकि आपके माइंड पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाए और थोड़ा पैनिक हो जाओ कि ये कहाँ से आ गए हैं इतने बड़े बड़े सब। लॉग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी लॉग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, देखिए कौन सा फॉर्मेट है आपका, log f1x टू द बेस ए इक्वल टू है आपका log f2x टू द बेस ए। तो वही है, जैसे बेस सेम हो गया, log सेम हो गया, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, f1x इक्वल टू f2x। समझ गए होगे आप इसको, ये बहुत सिंपल है, ये काफी सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग, ये सेम लॉग सेम, तो जब सारे मटेरियल सेम तो इनसाइड मटेरियल आल्सो सेम। ये हो गया आपका। फोर्थ पार्ट देखिए, अगर यूं लिखा हो ऐसे देखिए, log a टू द बेस f1x इक्वल टू है log a टू द बेस f2x, log a टू द बेस f2x। तो यहाँ देखिए वही सेम बात है, ये सेम हो गया। अब की बार यहाँ पे बेस डिफरेंट हुआ है, तो पिछले वाले क्या था, बेस सेम था, ध्यान दीजिएगा। अब की बार ऊपर वाला पार्ट सेम हुआ, तो लॉग सेम, ये भी सेम, तो ये बेस भी सेम हो जाएगा, f1x इक्वल टू हो जाएगा f2x। ये हो गया आपका f2x। और यहाँ पे देखिए log g1x टू द बेस fx इक्वल टू है आपका log g2x टू द बेस fx। अब की बार फंक्शन लेके आया, तो देखिए बेस फंक्शन का log का जो बेस है यहाँ पे fx है, यहाँ पे fx है, इक्वल है, और log इक्वल है, तो ये भी इनसाइड मटेरियल इक्वल हो जाएंगे। g1x इक्वल टू हो जाएगा g2x। ये भी समझ लीजिए, सभी नोट करते चलिएगा, अभी यार जब क्वेश्चन पाएंगे तो फिर सबका यूज होगा आपके लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन देखिए यहाँ से, 2n+1 log f1x टू द बेस a इक्वल टू है log f2x टू द बेस a। तो अभी आपको पीछे बताया गया है क्लास में ही, इसी क्लास में ये पावर यहाँ पे आके बैठ जाएगी, तो यूं लिख सकते हो इसको, log f1x टू द पावर 2n+1 टू द बेस a
इक्वल टू हो जाएगा log f2x टू द बेस ए। तो आप देखिए यहाँ पे बेस सेम है, लॉग सेम है, तो ये पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप f1x टू द पावर 2n+1 इक्वल टू हो जाएगा f2x। आराम से नोट कीजिए, समझते हुए चलिए, इसकी प्रॉपर क्लियरिटी के साथ में मैं इसको लेके चल रहा हूँ। देखिए एक बात और याद रखिएगा, नेचर जो है ना कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसके सारे काम टाइम पे हो जाते हैं, तो ये नेचुरल है, तो कोई डिजिटल डिजिटल नहीं है। आप अच्छे से ढंग से, ओल्ड इज गोल्ड यार, आप बिना कॉपी पेन उठाए मैथ में आपको कुछ चलने वाला नहीं, चाहे डिजिटल वाला ही टीचर क्यों ना हो। तो फिर वो चूतिया बना रहा है फिर आपको, अगर हाथ कॉपी पेन नहीं चला रहा है। पैसा दो और वो सीखो। मैथ को बिना कॉपी पेन चलाए, चाहे टीचर हो कोई भी हो या स्टूडेंट हो, उसे आने वाला है नहीं, स्क्रीन शॉट से बिल्कुल नहीं आने वाला। अब उसमें चाहे जितना हीरो बन लो आप लोग, अभी पता चल जाएगा। log fx टू द बेस ए प्लस, और ध्यान दीजिएगा इस पर, जितने भी मैं बताऊंगा सारे क्वेश्चन जेई से ही रिलेटेड होंगे, जो पूछे गए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। किताब अपने हिसाब से लेवल भी चेक कर लीजिएगा कि कितने पानी में है सब। gx टू द बेस ए इक्वल टू हो जाएगा। देखिए अभी मैंने बताया था log m इंटू एन इक्वल टू क्या होता है, log m प्लस एन। तो यहाँ पे आपका प्लस वाला आया है, तो इसका मतलब वही बेसिक फार्मूला लग रहा है, ये इंटू हो जाएगा। बस फंक्शन की वजह से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। fx इंटू जी एक्स, सेम बेस है, क्या है, a। क्लियर है? और अगर यूं बोला जाए log fx, ये बेसिक है, fx माइनस log gx टू द बेस a, तो इसको यूं लिख सकते हैं log fx डिवाइडेड बाई gx टू द बेस a, वही डिवीजन फार्मूला। और ये इक्वल हो सकता है, जैसे लिख दिया जाए log hx टू द बेस a माइनस log nx टू द बेस a, इसको यूं बोला जा सकता है log hx डिवाइडेड बाई nx टू द बेस a। मतलब क्या, ये वाला पार्ट इसके भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया है लॉगरिथम इनइक्वालिटी। अब तक इक्वल वाला चल रहा था, अभी इनइक्वल चलेगा, तो ये बोला जाएगा लॉगरिथम इनइक्वालिटी। अब इक्वल नहीं चलेगा, अब ग्रेटर देन, लेस देन, स्मॉलर देन, ये सब चलने वाला है। यहाँ पे देखिए लॉगरिथम इनइक्वेशन, ये इनइक्वेशन मतलब इक्वेशन नहीं, इनइक्वालिटी में आएगा आपका। तो फर्स्ट फॉर्म है आपका, यहाँ पे देखिए log, ऐसा फॉर्मेट अगर आया log fx टू द बेस ए ग्रेटर देन log gx टू द बेस ए, और खास बात है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a इज ग्रेटर देन 1।
ए इज ग्रेटर देन 1, ए आपका ग्रेटर देन 1 है। और यहाँ पे ये भी देखिए, तब क्या होगा, कितनी बातें हैं इनक्वलिटी में, ये इतना गिवन है, log fx टू द बेस ए ग्रेटर देन log gx टू द बेस ए ग्रेटर देन 1 है, ध्यान रखिएगा, तब fx ग्रेटर देन gx होगा, fx क्या होगा, ग्रेटर देन gx होगा। और आपको ये पता है इस यहाँ a ग्रेटर देन 1, ठीक है। मैंने बताया था पीछे ग्राफ में, ए ग्राफ का निगेटिव, ए यहाँ पे क्लियर करता हूँ, रुक जाओ, ए log इनइक्वलिटी, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस फॉर्मेट में है, log fx टू द बेस ए ग्रेटर देन है आपका log gx टू द बेस ए। लेकिन अब की बार यहाँ पे ए जो है आपका, अब तक ग्रेटर देन 1 था, अब 0 to 1, अभी पीछे कर्व में आपको ग्राफ में मैंने यही सिखाया था। तो जब ऐसा केस हो जाएगा तब यहाँ पे चेंज हो जाएगा पैटर्न, देखिएगा यहाँ निगेटिव हो के रेंज में चला जाता है ना कर्व, ए जब लाई करता है 0 to 1 में, तो एफ आपका लेस देन हो जाएगा, यहाँ पे एफ पॉजिटिव रहेगा पहली बात। तो दूसरी बात है आपका ए लाई कर रहा है 0 to 1 में, तो फाइनल यहाँ से जब निकलेगा क्या निकलेगा, जब ए 0 to 1 में लाई करेगा और ये केस बनेगा तो आपका एफ जो है जी से कम होगा, क्या होगा, एफ लेस देन होगा जी, ये नोट कर लो। और अब आ जाते हैं तुरंत क्वेश्चन पे। आपका इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, log, फिर आगे लिखा है log रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 टू द बेस 5, और इसका इतने पूरे का मतलब log रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 टू द बेस 5, इतने का पूरे का रूट, फुल का रूट क्या, इसका बेस क्या है, log रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 टू द बेस 5, इतने का बेस क्या है 7, इसका बेस क्या है 7 इक्वल टू 0 है, ये क्या है 0 है। तो आपको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अपने लोग अभी पीछे क्या बताया गया था, सोल्यूशन में यही डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पीछे आप देखिए log 1 टू द बेस एनी वैल्यू होता है 0, मतलब 1 का किसी भी बेस पे वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ कि ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट log, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तब 1 टू द बेस 7 की वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये हो जाएगा आपका log रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 टू द बेस 5, ये किसके इक्वल होना चाहिए 1 के, किसके इक्वल होना चाहिए 1। अब 1 है तो यहाँ पे देखो, यहाँ बेस क्या है 5, तो इसे 5 बेस पे एक और फार्मूला होता है, जैसे log a टू द बेस a क्या होता है 1, यहाँ पे देखिए log a टू द बेस a की वैल्यू क्या होती है 1, बेस सेम है ना, तो यहाँ 5 बेस है तो मैं यहाँ भी 5 बेस दे दिया, 5 टू द 5 बेस करेंगे तभी तो 1 होगा, मैच करा लीजिए, उधर से फार्मूला मैंने लिखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब ये log भी इक्वल, बेस भी इक्वल, तो अभी फंक्शन वाला बताया था, तो जब सब इक्वल तो ये भी इक्वल, यहाँ पे देखिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5, स्क्वायर बोथ साइड, अब तो इसको करना आता होगा आपको, स्क्वायर बोथ साइड, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा 25। तो यहाँ से क्या होएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू हो गया 0।
इसके फैक्टर कर डालिए, मिड स्प्लिट वाला मेथड लगेगा आपको, वो 9th में पढ़े होगे। 5 4 जा 20, तो 5x माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ तो आपको फैक्टर आता ही होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। डायरेक्ट करना चाहिए आपको, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो निगेटिव वैल्यू तो अलाउ है नहीं, x इक्वल टू 4 ले लीजिए और ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम देखिए I2। I2 मतलब इक्वेशन नंबर 2। देखिए, इफ log a प्लस बी बाई 2 टू द बेस e, मतलब ये नेचुरल लॉग है, याद कीजिए अभी बताए थे आपको। इक्वल टू हाफ ब्रैकेट लग गया log a टू द बेस e प्लस log b टू द बेस e, ये हो गया आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए, देन द रिलेशन बिटवीन a एंड b, देन द रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए, log a प्लस बी बाई 2 टू द बेस e इक्वल टू होगा, पहले तो ये बताइए log a प्लस log b, तो आप डायरेक्टली ये भी तो लिख सकते हैं log a इंटू बी टू द बेस e, प्रॉपर्टी अभी बताई गई है। तो इसको यहाँ से ये भी लिखा जा सकता है log रूट ए बी टू द बेस e, ये कर लीजिए log a प्लस बी बाई 2 टू द बेस e। अब देखिए ये आउटर वाला सेम बेस सेम, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा रूट ए बी। तो अगर 2 से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट ए बी, और यहाँ से आपका बन जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू हो गया 0। तो ये क्या बनेगा, ये आपका रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रूट ए इक्वल टू रूट बी और ए इक्वल टू बी। ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। प्रॉब्लम फर्स्ट आ गई है आपकी, इलस्ट्रेशन आपका एंड होता है, थ्योरी भी हो गई, इलस्ट्रेशन भी हो गया। अब आपका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रॉब्लम फर्स्ट है आपका, द नंबर log 7 टू द बेस 2 इज, ये आपका IIT 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन ए है इंटीजर, सबसे पहला पार्ट है आपका इंटीजर। सेकंड पार्ट है बी ऑप्शन है इरेशनल नंबर,
A rational number, and the C part an irrational number. An irrational number. Irrational number क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर. एन इरेशनल नंबर. और डी पार्ट है आपका प्राइम नंबर. मतलब इसमें से आपके कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? प्राइम नंबर. तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर रेशनल इरेशनल की मेजॉरिटी ज़्यादा है. ऑप्शन से चलिएगा तो लेट करते हैं. बहुमत जिधर सदन का नेता उधर. समझ गए? ऑप्शन के हिसाब से log 7 टू द बेस ही लेट कर लिया. क्या है? रेशनल नंबर. क्या हो गया ये? रेशनल नंबर. मैंने लेट किया है log 7 टू द बेस ही टू इज द रेशनल नंबर. तो आपको क्लास 10th में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर को यू कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q should not be equal to 0 and p and q are co-prime. याद करो ना. पढ़ा तो हो गया ही. नहीं तो हमारे बेसिक लेक्चर में देखिए. तो अगर ये इस फॉर्मेट में है तो मैंने अभी क्या बताया था कि जो ये पावर ये बेस है ये जिसके इक्वल है इसको उठा के यहाँ पे ऐसे लाइए और इसकी पावर बना दीजिए. किसकी? अभी अभी बेसिक प्रॉपर्टी बताई गई लॉग की. 2 टू द पावर p बाई q इक्वल टू 7. ठीक. अब क्या करेंगे? टेक पावर क्यू बोथ साइड. टेक पावर क्यू बोथ साइड. जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे देखिए. यहाँ पे भी पावर क्यू कर दिया, यहाँ पे भी पावर. अब पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा. आएगा 2 टू द पावर p इक्वल टू हो गया 7 टू द पावर q. तो जब देखिए 2 का पावर कुछ भी करोगे तो आएगा इवन. क्या आएगा? इवन. और ये प्राइम नंबर है इसका पावर कुछ भी करोगे तो आएगा आड. क्या आएगा? आड. तो हाउ इट इज पॉसिबल इवन शुड नॉट बी इक्वल टू आड. इसका मतलब whatever we assume that is wrong. So this is an irrational number. तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया. ठीक है. प्रॉब्लम 2 देखिए. log x टू द बेस है आपका. प्रॉब्लम नंबर 2 है y इक्वल टू है आपका log x टू द बेस है टू बी डिफाइंड ए मस्ट बी. टू बी डिफाइंड मतलब log x टू द बेस है टू बी डिफाइंड मतलब उसको डिफाइन होना है. कब? ए मस्ट बी. तो ए पे कंडीशन क्या लगेगी ये बता दीजिए आप. यही है. और ये आपका है. ये भी आपका IIT में ही पूछा गया क्वेश्चन है 1919 ना. आपका ये पार्ट ए है आपका. एनी पॉजिटिव रियल नंबर. एनी पॉजिटिव रियल नंबर. ये आपका पहला ऑप्शन हो गया. सेकंड ऑप्शन है आपका एनी नंबर. एनी नंबर. एंड सी ऑप्शन है आपका ग्रेटर देन ई. ई मतलब समझ रहे हो ना 2.7 अभी स्टार्ट में बताया था. एंड डी एनी पॉजिटिव रियल नंबर. एनी पॉजिटिव रियल नंबर नॉट इक्वल टू 1. तो अभी मैं बताया था कि ए को डिफाइन होने के स्टार्ट में बताया था कि ए को निगेटिव नहीं होना चाहिए बताए थे. और ए को इक्वल भी नहीं होना चाहिए 1 में. स्टार्ट में देखिए तो मैंने आपको दिखाया था ऑप्शन डी आपका करेक्ट है. जाके मैच कराइए जब थ्योरी पढ़ाई गई जब. ये ऐसे बेसिक भी उठा लेता है. प्रॉब्लम थर्ड देखिए. आपका प्रॉब्लम नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. प्रॉब्लम 3 है आपका.
इफ log 2 to the base 7 इक्वल टू m है, ठीक है, देन log 28 अप टू द बेस 49 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। 28 टू द बेस 49, तो ऑप्शन ए है आपका 2 टाइम्स 1 प्लस 2m, बी ऑप्शन है आपका 1 प्लस 2m बाई 2, 1 प्लस 2m बाई 2, एंड सी ऑप्शन है आपका 2 बाई 1 प्लस 2m, एंड डी ऑप्शन है आपका 1 प्लस m। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे log 28 टू द बेस 49, ठीक है, तो इसको आप किसी भी बेस पे, आप इसको बताए थे ना चेंज बेस फार्मूला से, किसी भी बेस पे 10 पे, ए पे, बी पे, ई पे, कहीं पे भी डिवीजन फार्मूला से बताए थे कि बेस चेंज कर दीजिए 28 टू द बेस, यहाँ पे ई समझ लीजिए, 10 समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, बस मैंने बेस चेंज फार्मूला लगा दिया, हो गया। अब ये यहाँ तक आ गया होगा log 28 अपन log 49, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे, इसको यूँ लिख सकते हैं log 7 इंटू 4, और इसके हो जाएगा log 7 स्क्वायर, तो इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो log 7 प्लस log 4। अब इंटू वाला तो log a प्लस log b हो ही जाता है ना, यहाँ पे क्या होगा, ये पावर बगल में आ जाएगी साइड में, तो 2 log 7 हो गया, और यहाँ पे देखिए आपको गिवन क्या है, टू द बेस, log टू द बेस क्या है 7, तो इसे आप 7 पे कंसीडर कर लीजिए, बस जो गिवन है उसके हिसाब से, ठीक है। ये आया समझ में? आपको बेस क्या गिवन है, log टू द बेस 7, तो आप चेंज बेस कर दीजिए, log 7 का बेस बना दिया 28 का बेस 7, और log 49 टू द बेस 7, डिवीजन ऐसे चला जाएगा, आपको स्टार्ट में मैंने बताया था। तो ये देखिए 7 टू द बेस 7 एंड log 4 टू द बेस 7, यहाँ भी हो जाएगा log 7 टू द बेस 7। अब क्लियर है? तो log 7 टू द बेस 7, a टू द बेस a की वैल्यू 1 होती है, एंड 4 का मतलब हुआ 2 के पावर 2। चलिए एक स्टेप और दिखा दे रहे हैं, 2 स्क्वायर बाई 7, 2 स्क्वायर टू द बेस 7, और ये तो a टू द बेस a 1 होता है, ये क्लियर है। यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 log 2 बेस 7 डिवाइड बाई 2। अब ऊपर देखिए 2 log 2 टू द बेस 7 की वैल्यू क्या है, m, तो हो गया आपका 1 प्लस 2m बाई 2, दिस इज योर आंसर। ये कहाँ पे मिला आपका, पार्ट बी। और ये आपका IIT रुड़की का है, ये आपका IIT 1999 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको कल प्रॉब्लम, अगले लेक्चर में आपको प्रॉब्लम 4 से हम आगे कराएंगे, इतना आपके लिए बहुत है आज। कमेंट में जरूर बताइएगा लेक्चर कैसे लगा है, फिर आगे हम उसी हिसाब से प्रोसीड करें।